हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, परम मंगल में होंगे। आज हम आप सभी को साल 2025 में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की वीडियो लेकर आए हैं। मित्रों, आप सभी को अनंत और अनंत इस एकादशी की शुभकामनाएं देती हूँ। आज की इस वीडियो में जानेंगे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, इसकी विशेषता क्या है, एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण की किस प्रकार से हम पूजा करें, भगवान श्रीमन नारायण के साथ साथ और किसकी पूजा की जाती है, और एकादशी के नियम क्या होते हैं, एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है, व्रत कब धारण किया जाएगा, ये सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में जानेंगे और आपको कथा भी सुनाऊंगी इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि मेरी वीडियो आप सभी को थोड़ी भी यदि अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, औरों को लाभ मिल सके। और आप एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है मित्रों, तो ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साल 2025 के चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम मित्रों कामदा एकादशी है। इसका व्रत उदया तिथि के अनुसार व्रत धारण किया जाएगा 8 तारीख को। दिन रहेगा मंगलवार, 8 अप्रैल दिन मंगलवार को व्रत किया जाएगा। इसकी कथा आती है, एक पूर्व काल में ये कथा कोई किया था इस व्रत को, उसे इस लाभ से मिला, इसके कारण ये कथा पूर्व काल में कोई किया था। तो चलिए आपको सुनाती हूँ। धर्मराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, हमें इस एकादशी के नाम बताइए और इसका महत्व बताइए, इसकी विशेषता क्या है वो भी बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन पहले आपको ये भी बताऊंगा कि इस एकादशी का जो भी भक्त व्रत करता है उसे भगवान श्रीमन नारायण का विधि विधान पूर्वक पूजन करना होता है। श्रीमन नारायण के साथ साथ कहते हैं माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। यदि माता लक्ष्मी का उस दिन विधि विधान पूर्वक भगवान श्रीमन नारायण के साथ पूजन किया जाए तो घर में लक्ष्मी माता का अभाव कभी नहीं होता है। इसलिए इनके साथ साथ एकादशी के दिन माता लक्ष्मी का भी उसी प्रकार से पूजन करना चाहिए। और एकादशी का व्रत करने से हमारे पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। जब पूर्वज हमारे प्रसन्न होते हैं तो मनुष्य के जीवन में कभी किसी प्रकार की परेशानियां नहीं आती हैं। इसलिए एकादशी का व्रत जो होता है सर्वश्रेष्ठ व्रत है। सभी व्रतों से ये विशेष महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है, सबसे अधिक विशेषता है। इस एकादशी का जो भी भक्त व्रत करता है उसे अंत में भगवान श्रीमन नारायण की लोक की प्राप्ति होती है। मनुष्य के जितने भी पाप होते हैं, कहते हैं ब्रह्म जैसे हत्या, गौ जैसे हत्या, भ्रूण जैसे हत्या को भी जलाकर राख कर देता है। इसलिए हमें एकादशी का व्रत अपने जीवन में जरूर करना चाहिए, कोई व्रत करें या ना करें। और एकादशी से नियम जो होते हैं मित्रों वो त्रिदिवसीय श्रेणी में आते हैं। तो 3 दिन का माना जाता है व्रत, तो सिर्फ एकादशी के दिन किया जाता है, लेकिन दशमी से लेकर द्वादशी तक नियम होते हैं। दशमी के नियम होते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, जमीन पर शयन करो और किसी प्रकार की साग नहीं खाना चाहिए, और बैगन, मूली, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, ये सभी चीज़ें वर्जित मानी जाती हैं। दशमी तिथि से शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करें। इस दिन महिलाएं घर के जो हैं वो साफ़ सफाई करें, किचन की साफ़ सफाई करें, घर की साफ़ सफाई करें, मंदिर की करें, बाल वगैरह धुले, नाखून, कपड़े जो भी है दशमी के दिन किए जाते हैं। अब हम जानेंगे एकादशी के नियम। एकादशी के दिन सुबह जल्दी भोर में उठा जाता है। उठकर यदि नदी, तालाब, सरोवर है आपके आस पड़ोस में तो उसमें नहाइए, उसका और अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि नहीं है तो आप घर के जल में गंगा जल डालकर
आप स्नान कीजिए। स्नान करके साफ स्वच्छ धुला हुआ पीले रंग का वस्त्र धारण कीजिए। इसलिए भगवान को हम प्रसन्न करने के लिए ही ये व्रत करते हैं, तो उनकी प्रसन्नता के लिए हम पीले वस्त्र धारण करें। भगवान श्री हरि को पीताम्बर धारी कहा जाता है, उन्हें पीला रंग बहुत प्रिय है, तो हमें पीले रंग का वस्त्र धारण करना है। करने के बाद आइए अपने घर में, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कीजिए। अपने घर के मंदिर में थोड़ा सा हाथ में जल पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प लीजिए, मनोकामना को बोलिए, नाम गोत्र जो भी है सभी बोलकर भगवान जी के चरणों में छोड़ दें। छोड़ने के बाद फिर आपको एक चौकी लगानी है, जहाँ पर भगवान जी का पूजन करना है या मंदिर में करना है। पीले रंग का वस्त्र बिछाइए, धुला साफ होना चाहिए, पीले रंग का बिछाकर फिर भगवान के विग्रह को आप तुलसी पुष्प का या तिल का आसन देकर विराजमान कर लीजिए। करने के बाद फिर उन्हें यदि लड्डू गोपाल हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान करवाइए, उन्हें वस्त्र धारण कीजिए, श्रृंगार कीजिए। करने के बाद फिर गणेश भगवान को भी थोड़ा सा तिल का आसन देकर विराजमान कर लीजिए। एक लोटे में जल लीजिए, सभी को भाव रूप से स्नान करवाइए। मन में यही भाव रहे कि हम भगवान श्रीमन नारायण को, माता लक्ष्मी को स्नान करा रहे हैं। इसी प्रकार भाव करते हुए 3 बार भगवान के ऊपर वारना है। वारने के बाद जल को फिर उन्हें वस्त्र स्वरूप कलावा सभी को समर्पित करें। करने के बाद पीले चंदन से भगवान श्रीमन नारायण को तिलक करें और गणेश भगवान को रोली से तिलक करें, लड्डू गोपाल को पीले चंदन से, और भगवान भोलेनाथ हमारे विग्रह में तो हम सफ़ेद चंदन से तिलक करेंगे, ब्रह्मा जी को पीले चंदन से। करने के बाद फिर हम सभी को पुष्प समर्पित करें। पुष्प समर्पित करें, पीले रंग का मिल जाए और अच्छी बात है, नहीं मिलता जो भी आपको पुष्प मिलता है वो समर्पित करें। करने के बाद आप दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का नाम लेते हुए आवाहन कीजिए। आवाहन करने के बाद फिर आप जल और पुष्प को भगवान जी के चरणों में छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद फिर आपको भोग प्रसाद लगाना है। जो भी आपके पास भोग प्रसाद है वो भगवान जी को भोग लगाइए और फिर ऋतु फल जो भी है उसको लगाइए। एक लोटे में जल भर कर रख दीजिए। सभी में तुलसी दल जरूर डाल दीजिए। एकादशी के ठीक एक दिन पहले तुलसी दल तोड़ कर रख लें। अब की बार तो सोमवार पड़ रहा है, हमें तोड़कर एक दिन पहले रख लेना चाहिए। तुलसी कभी बासी नहीं मानी जाती है, उसे गंगा जल से धुलकर आप समर्पित कर सकते हैं। करने के बाद फिर आपको धूप जलाना है। धूप जलाकर सभी में धूप दिखाएं। फिर आप दीपक, यदि हो सके तो कपूर से आरती करें, नहीं है तो इसी दीपक को उठाकर आपको आरती करना है। सबसे पहले गणेश भगवान की, फिर भगवान श्रीमन नारायण की आरती करें। आरती करने के बाद आपसे जो बन पड़ता है श्रद्धा के अनुसार आप दक्षिणा चढ़ाएं। बिना दक्षिणा के आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है, तो दक्षिणा चढ़ा दीजिए। दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर आप थोड़ा सा हाथ में पुष्प और जल लेकर एकादशी माता की कथा जरूर सुने। एकादशी की कथा सुनने मात्र से आपको हजारों गौदान का पुण्य फल तत्काल प्राप्त होता है। हमें हर एकादशी पर अलग अलग कथा आती है, तो आपको हर एकादशी पर कथा जरूर सुननी चाहिए। सुनने के बाद फिर आप जो भगवान जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करें। हे प्रभु, जो भी मुझसे पूजा पाठ में त्रुटि हो गई हो, गलती हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रही हूँ। मेरी मनोकामना को, मेरी पूजा अर्चना वंदना को आप स्वीकार कीजिए और निर्विघ्न पूर्ण इसे संपन्न करवाने में सहायता कीजिए। फिर आप जो भी फूल और जल लिए हैं उसको लोटे में डालकर ले जाइए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। अर्घ देकर तुलसी माता को जल दीजिए। पीपल देवता हैं उन्हें अर्घ दीजिए। देने के बाद उन्हें परिक्रमा लगाइए। परिक्रमा लगाने के बाद धूप दीप दिखाकर परिक्रमा लगाकर फिर आइए अपने चौकी के पास बैठकर फिर आपको भगवान विष्णु के नाम का जप करना है। यदि आपको गुरु मंत्र मिला है तो उसे जप कीजिए, नहीं मिला है तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। जप करने के बाद भगवान के नाम का उच्चारण करें, उनके गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हैं वो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करें। एकादशी के दिन भगवान श्रीमन नारायण की कृपा से उन्हें संतान प्राप्ति अवश्य होगी। एकादशी ही ऐसा व्रत है जो कि सभी व्रतों का राजा माना जाता है। सर्वश्रेष्ठ व्रत है, ये सबसे महान व्रत है, तो हमें ज़रूर करना चाहिए। फिर हम एकादशी के दिन
हमें किसी की निंदा, चोरी, चुगली नहीं करनी चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, किसी पर हमें अपना गुस्सा नहीं उतारना चाहिए। इस दिन किसी को अन्न का दान नहीं करना चाहिए, ना ही अन्न अपने घर में चावल वगैरह नहीं बनाना चाहिए। फल ग्रहण करें, यदि कोई अतिथि आता है उसे भी फलाहार करवाइए। इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय भगवान श्री हरि के चरणों में समय देना है और चोरी चुगली से हमें बचना है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें मोबाइल से बचना चाहिए। अब हम जान लेते हैं एकादशी कब से प्रारंभ हो रही है। तो एकादशी मित्रों 7 अप्रैल को दिन सोमवार को प्रारंभ हो रही है। शाम को 8:03 पर प्रारंभ हो रही है। 7 अप्रैल को 8 अप्रैल दिन मंगलवार शाम 9:14 पर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है। अब हम जान लेते हैं पारण का समय। पारण का समय है मित्रों 9 अप्रैल दिन बुधवार सुबह 6:03 से लेकर 8:35 तक हमें पारायण कर लेना चाहिए। द्वादशी में ही हम यदि पारायण करते हैं तो हमें एकादशी का पुण्य फल प्राप्त होता है। और जब हम एकादशी का पारायण करें तो हमें तुलसी दल और गंगा जल से यदि हम करते हैं तो हमें यही शास्त्रों में वर्णन आता है कि उन्हें हजारों गोदान का पुण्य फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तुलसी दल गंगा जल से पारायण करते हैं तो, यदि चावल से करते हैं तो भी अच्छा है, चावल से भी करना चाहिए। और आंवले से भी एकादशी का पारायण किया जाए। पारायण से ठीक पूर्व हमें पहले ब्राह्मण को जिवाना चाहिए। यदि नहीं जिवा पाते हैं, आपको कन्या नहीं मिलती है, ब्राह्मण नहीं मिलते हैं, तो आपको उनके लिए सीधा निकाल कर रख देना चाहिए। और जो आपने एकादशी के दिन दक्षिणा चढ़ाए वो दक्षिणा और सीधा निकाल कर रख दीजिए, तब आप पारायण कर लीजिए। सूर्यास्त से पहले हमें मंदिर में पहुंचा देना चाहिए अपना सीधा। ये एकादशी के नहीं द्वादशी के नियम होते हैं। अब हम जान लेते हैं कि 10वीं तिथि को एक बार भोजन ग्रहण करना चाहिए शुद्ध सात्विक। एकादशी के दिन हमें एक बार फलहार लेना चाहिए और द्वादशी के दिन हमें एक बार भोजन शुद्ध सात्विक ग्रहण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, तभी हमें एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। नहीं तो हमारे जो पूर्ण फल होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। इसलिए हमें जब तक हम पूरा नहीं नियम करते हैं, हमें पूरी एकादशी का पुण्य फल नहीं प्राप्त होता है मित्रों। तो ये रही एकादशी के नियम, पूजा विधि। और अब आपको मैं अगली वीडियो में कथा सुनाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब कल की वीडियो में हम कथा आपको एकादशी की ज़रूर सुनाएंगे। तो अब मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। यदि आपको वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अब मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। जय श्रीमन नारायण।